बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। डिफिनीशन इसकी कुछ यूँ है: द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि वक्त के साथ वेलोसिटी में चेंज, वक्त के साथ वेलोसिटी में तब्दीली। मतलब ये है कि अगर वक्त के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो एक्सेलरेशन कहलाएगा। इसकी एक और डिफिनीशन भी है: द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या इसको हम द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब अगेन वही है कि वक्त के साथ वेलोसिटी में चेंज। जो एक्सेलरेशन है इसका फार्मूला ये है: चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। पहले इसको डिफाइन करते एग्जांपल लेते हैं, आपको फिर समझा देते हैं डिटेल से। एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन लिखा जाएगा। एक्सेलरेशन को इस तरह से लिखते हैं फार्मूले में: डेल वी बाय डेल टी। डेल चेंज के लिए है, डेल्टा पढ़ा जाता है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी, डिवाइड बाय टाइम। मिसाल के तौर पर अगर वेलोसिटी इनिशियल वी आई हो और फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो तो जो चेंज इन वेलोसिटी है इसको हम ऐसे मालूम कर सकते हैं: वी एफ डिवाइड बाई वी आई। फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह टाइम भी दो हैं, फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम। अगर शुरू में टाइम टी आई हो और बाद में टी एफ बन जाता है तो चेंज इन टाइम को हम डेल एफ टी एफ माइनस टी आई लिख सकते हैं। ये जो एक्सेलरेशन है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आप इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को वही लेंगे जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन हो, मतलब जिस तरफ वेलोसिटी में चेंज हो। उससे हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से जो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाता है, या इसको मीटर और सेकंड पावर -2 लिखा जाता है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड एस यानी मीटर सेकंड। जो एक्सेलरेशन हम पढ़ते हैं ये दरअसल चेंज इन वेलोसिटी है। वेलोसिटी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मतलब मोशन के दौरान किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और अगर कम हो रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन दो तरह का होता है: एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको डिसेलरेशन भी पढ़ा जाता है या रिटार्डेशन भी पढ़ा जाता है। हम इसको डिफाइन करते हैं, फिर एग्जांपल लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन वी कैन से इट इज डिसेलरेटिंग। कोई ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा हो तो हम कहते हैं उसमें डिसेलरेशन है। ये डिसेलरेशन या रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसके साथ नेगेटिव साइन डाला जाता है। आपको कुछ मिसालें बता देते हैं। देखो, किसी कार में एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर का काम वेलोसिटी को बढ़ाना या कम करना है, इसलिए उसको एक्सेलरेटर कहते हैं। जब कोई कार खड़ी है उसको आप स्टार्ट करते हैं, फिर रवाना करते हैं, तो वक्त के साथ साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि एक्सेलरेटर से आप स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो जब आप एक्सेलरेटर से स्पीड बढ़ा रहे हैं या वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप एक्सेलरेशन पैदा कर रहे हैं। द इंक्रीज इन स्पीड या द इंक्रीज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। इसी तरह वही एक्सेलरेटर जो कार में है, जब आप गाड़ी को स्लो कर रहे होते हैं तो आप एक्सेलरेटर से पाँव हटाते हैं तो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम होती है, वेलोसिटी कम होती है।
या आप कह सकते हैं द कार इज स्लोइंग डाउन। तो अगर वेलोसिटी कम हो रही हो तो उस एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन कहते हैं या रिटार्डेशन कहते हैं, या इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल बता दूं। फर्ज करें आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ते हैं, ज़मीन की तरफ आता है, तो ज़मीन की तरफ आते वक्त उसका एक्सेलरेशन एक ख़ास रफ्तार से बढ़ रहा होता है। इसी तरह से उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेते हैं। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वक्त के साथ साथ उसकी वेलोसिटी कम होती है, यूनिफॉर्म तरीके से उसकी वेलोसिटी कम होती है, तो उसको हम डिसेलरेशन कहते हैं। और उस वक़्त हम जो वैल्यू ऑफ जी है वो नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन वाला डिसेलरेशन है। एवरेज एक्सेलरेशन, यानी हम आगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन ऐसे करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय द टोटल टाइम। इसका सिंबल ये है, ए एक्सेलरेशन लिखा है, इस सिंबल में एवरेज कहलाता है। ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी को जब आप डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से तो फिर इससे एवरेज एक्सेलरेशन आता है, या इसको सिंबॉलिकली ऐसे भी लिखते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन इज v डिवाइड बाई टी। एरो डाला गया है, इसका मतलब ये v वेक्टर है। सो टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल करेंगे, जितनी दफ़ा हुई है सबको टोटल करके टाइम से डिवाइड करके एवरेज एक्सेलरेशन हासिल करते हैं। आप जानते हैं एवरेज एक्सेलरेशन हम उस वक़्त लेते हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना हो, यानी नॉन यूनिफॉर्म हो, तो फिर हम एवरेज एक्सेलरेशन लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी डिफाइन करते हैं, जिस तरह हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी डिफाइन की थी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी है। इंस्टेंटेनियस से तो इसकी मीनिंग से भी पता है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट। इसलिए आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी किसी खास वक्त में एक्सेलरेशन आप मालूम करते हैं। किसी बहुत थोड़े से लम्हे के लिए जब आप एक्सेलरेशन मालूम करते हैं तो इसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है, ए इसके ऊपर एरो जो कि वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसकी पहचान ये है कि जो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम है इसके साथ लिमिट लगा जाता है। इस लिमिट के साथ डेल टी टेंड्स टू 0 होता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन को आप बहुत कम वक्त के लिए मालूम करते हैं। कम वक्त का समझाया था आपको। ये जो डेल टी टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब ये है कि इतना कम वक्त हो जो कि नियरली इक्वल टू 0 हो। 0 नहीं है बट इट इज़ नियरली इक्वल टू 0। सो उस छोटे से वक्त के लिए हम जो एक्सेलरेशन मालूम करते हैं उसको यूनिफॉर्म इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। इसी तरह से एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a body is said to have uniform acceleration when average acceleration is equal to uniform acceleration। यानी अगर आप एक्सेलरेशन मालूम करते हैं, बार बार एक ही वैल्यू उसकी आती है, तो समझो कि ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो फिर एवरेज एक्सेलरेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी इस वक्त एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सारी इधर इंस्टेंटेनियस है, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का इस्तेमाल है डेली लाइफ में। ये आपको बताया गया है कि पीपल एंजॉय एक्सेलरेशन, amusement rides thrill us by accelerating our bodies. Each car drop, loop, launch or brake alerts the rider's state of motion and cause acceleration. The balance between comfort and thrill is maintained, which amuses the rider. ये एक आप कह सकते हैं सवारी है। लोग एक ट्रेन सी गाड़ी होती है उसमें सवार होते हैं, और ये गाड़ी कभी चढ़ाई चढ़ता है और कभी उतराई। तो इसके साथ जो बैठे हुए लोग होते हैं, कभी
उनमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, यानी उनकी स्पीड बढ़ती है जब चढ़ाई से नीचे उतरते हो, और इसी तरह से इनकी एक्सेलरेशन कम होती है जब ये चढ़ाई चढ़ते हैं। तो ये एक्सेलरेशन का कभी ज़्यादा होना कभी कम होना, इससे लोग अम्यूज़ होते हैं। ये जो तीनों तरह का एक्सेलरेशन है, एक मिसाल आपको बता दूं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देख लो, ये जो है चढ़ाई है, सारी उतराई है, और ये वाली चढ़ाई है, और ये प्लेन है। ये एक बाल है, अगर आप इसको चढ़ाई से छोड़ेंगे ऊपर किसी सतह से, सो ये इसकी जो स्पीड है ज़्यादा होती जाएगी। इस वक्त जो इसमें एक्सेलरेशन है पॉजिटिव होगा। सो जब आप चढ़ाई से किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। इसी तरह से एक दूसरा मिसाल है, ये देखो, ये बाल है, अगर इसको आप इस तरफ हरकत देते हैं तो वक्त के साथ इसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो ये एग्जांपल है नेगेटिव एक्सेलरेशन की। और ये जो प्लेन ज़मीन है, अगर इस बाल को इस पर छोड़ेंगे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ये जाएगा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, अ कार इज ड्रिपिंग मोबाइल ऑयल एट कांस्टेंट रेट, विच डायग्राम डिस्क्राइब्स द कार मूविंग विद स्टेडी स्पीड, स्पीडिंग एंड स्लोइंग डाउन। यानी इससे आप बता सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है, बढ़ रही है, कम हो रही है। अगर आप पहला वाला डायग्राम देखें तो इसमें जो ऑयल ड्रॉप्स हैं, ये जो ऑयल ड्रॉप्स हैं ये बराबर फासले पर हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो गाड़ी है इसकी स्पीड है यूनिफॉर्म, यानी इट इज़ मूविंग एट अ स्टेडी स्पीड। जब स्पीड वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो नो एक्सेलरेशन, मतलब रफ्तार ज़्यादा या कम नहीं है। इसी तरह अगर आप ये देखें, इनिशियली जो इसमें जो ड्रॉप्स हैं करीब करीब गिरते हैं, फिर दूर होते जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो गाड़ी है एक्सेलरेट हो रही है, और इसकी जो स्पीड है ये इंक्रीज हो रही है, स्पीडिंग अप। सो इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर ये वाला आप देखें, शुरू में इसके ड्रॉप्स दूर दूर थे, फिर करीब करीब होते जाते हैं, इसका मतलब गाड़ी की स्पीड कम हो रही है और ये डिसेलरेट हो रहा है, इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। सो इन तीन एग्जांपल्स में आपको ज़ीरो एक्सेलरेशन और इसमें जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में बताया गया है।